वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आपके जूनियर, आपके छोटे, आपकी तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप उनकी हेल्प करते हो। वक्त आ गया है कि आप क्लास 8th के स्टूडेंट्स की हेल्प करो। उन तक ये क्लास 8th के जो मॉडल पेपर्स 2022 टू 2023 वाला सेशन जो है, जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में 2023 में होने वाला है, उन तक ये मॉडल पेपर्स पहुँचाओ ताकि आपको वो हमेशा याद रखें और रिस्पेक्ट करें। मॉडल पेपर डिस्कस करने से पहले एक अहम बात जो डिस्कस करनी है वो ये है कि T2 में क्लास 8th में जो पेपर आता है वो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें 35 मार्क्स T2 के चैप्टर से आते हैं और 5 मार्क्स U3 के चैप्टर से आते हैं। ठीक है, मीन्स U3 से आपको 5 मार्क्स आएंगे। जनरली वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जबकि T2 के चैप्टर से आपको 35 मार्क्स आएंगे। एग्जाम में T2 के एग्जाम में पेपर में 35 मार्क्स होंगे T2 से और 5 मार्क्स होंगे U3 से। ठीक है, तो U3 के चैप्टर्स को भी जहन नशीन करना जरूरी। अब बात करते हैं मॉडल पेपर्स की, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT ने 2022-2023 के लिए रिलीज किए हैं रिसेंटली, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सोशल साइंस यानी SST का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियोस में हम आपको इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, SST, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, इन बाकी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स भी पहुंचाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आए जब ये वीडियोस अपलोड होंगे। तो चलते हैं हम SST के मॉडल पेपर पे, सोशल साइंस के मॉडल पेपर पे चलते हैं। तो यहां SST का मॉडल पेपर आ गया हमारी स्क्रीन पे। SST का मॉडल पेपर जो है, इसमें 40 मार्क्स होंगे आपको और 2.5 घंटे का वक्त होगा। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चंस आपके पेपर पे कितने क्वेश्चन होंगे, 24 क्वेश्चन होंगे। और कितने सेक्शंस का पेपर होगा, 4 सेक्शंस का, A, B, C एंड D, ये 4 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर के। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 10 क्वेश्चन होंगे और ये 10 क्वेश्चन जो होंगे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। यानी पहले आपको 10 MCQ होंगे और हर किसी MCQ का 1 मार्क्स होगा। ये सेक्शन A में आपको 10 MCQ होंगे। और सेक्शन B की अगर हम बात करें, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक 6 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर किसी क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, जबकि आपको 4 ही करने हैं और हर किसी क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स होंगे। यानी 6 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 होंगे सेक्शन बी में, 4 करने होंगे और हर किसी क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है। वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स तक आपको इनका आंसर देना है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे 6 क्वेश्चन में से, और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन होंगे, 4 करने हैं और हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होंगे। और आपको 40 to 50 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन डी की। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस होंगे एक्टिविटी बेस्ड, और इनके आपको एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होंगे और इनका आंसर आपको 80 वर्ड्स to 100 वर्ड्स लिखना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 होंगे। ठीक है, तो उनकी आपको चॉइस मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको मीन्स 2 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, उनका आर होंगे तो 2 ही, तो हर किसी का आर होगा, वहां पे ऑप्शन होगा, आपको उनका अल्टरनेटिव होगा। तो आपको वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनका आपको आंसर 80 to 100 वर्ड्स तक लिखना है और 5 मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के। तो सेक्शन जो डी है, इसके आपको 10 मार्क्स होंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं MCQs को। सबसे पहला MCQ है, डैश वाज द गांधीयन लीडर who died fasting for a separate state for Telugu speakers। यानी तेलुगु स्पीकर्स के लिए जो स्टेट डिमांड कर रहा था ना, आंध्र प्रदेश के लिए, कौन गांधीयन लीडर था जो हंगर स्ट्राइक पे गया था और मर ही गया? इसका आंसर क्या है, आपको तो पता है, पोटी श्रीरामुल्ला। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, वो कमेंट में लिखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आपको आते थे। यहाँ ये वाला मैच द फॉलोइंग। खत्मबंदी क्या है? खत्मबंदी जो है, ये वुड वर्क है यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ सीलिंग्स, जो
फर्श के लिए वो मतलब लकड़ी का काम होता है डिजाइनड में। अब पेपर माशी क्या है, आपको तो पता है, ये पेपर माशी जो है पेपर पल्प से ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कागज से। नमदाज क्या है, ये कश्मीरी कारपेट्स को नमदाज कहा जाता है। छिकड़ी वुडवर्क क्या है, राजौरी में ये वुडवर्क जो है उसको छिकड़ी वुडवर्क कहते हैं, ये भी आपको पता है। और नेक्स्ट MCQ जो है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर डैश इन पटना एंड कलकत्ता। किन के लिए उसने स्कूल्स खोले, मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले। तो एक और MCQ जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अक्टूबर 1, 1953 द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ डैश केम इनटू बीइंग। पहली कौन सी लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेस पे सबसे पहली स्टेट कौन क्रिएट की गई थी, आंध्र प्रदेश, ये भी आप जानते हो। हाई डेथ रेट, यानी डेथ रेट अगर ज्यादा है और बर्थ रेट कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कौन सी पॉपुलेशन ग्रो होगी, लेकिन स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है, लीड्स टू स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो आप जानते हो, आपने अच्छे से पढ़ा है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। हार्टिकल्चर की मीनिंग क्या है, हार्टिकल्चर रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे हार्टिकल्चर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 amended in 2016, the employment of children below the age of 14 years is banned, यानी 14 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको आप काम पे कहाँ नहीं लगा सकते, इन ऑल ऑक्यूपेशंस, किसी भी काम पे नहीं लगा सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिर यहाँ स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9, डैश रेफर्स टू ट्रीटिंग ए पर्सन ग्रुप और ए कंसेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट, यानी तुम छुन कोस इंसानस या कुन कंसेप्टस छुन तुम मुजरुही थावन कशर पे, तथ क्या वनान, उसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं, ये तो आपको पता है, मार्जिनलाइजेशन पे आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो। एक और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट फेवर इंक्लूजन ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड पीपल। अब जो सोशली एक्सक्लूडेड पीपल है, ठीक है, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करना है। नीचे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि कैसे उनको इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो फेवर नहीं करता है, जिससे उनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो कौन सा है, देयर शुड बी सेपरेट स्कूल्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। अगर सेपरेट स्कूल्स रखें स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए तो उससे वो एक्सक्लूड होंगे ना कि इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूजन के लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है फेवर नहीं करता है, ठीक है। फिर सेक्शन बी है हमारे पास, सेक्शन बी जो है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। तो पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा, यही बोलना है। तो इसमें पहले हुआ डेथ ऑफ श्री पोटी श्रीरामुल्ला, यानी डेथ ऑफ पोटी श्रीरामुल्ला, पहले ये हुआ। फिर आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर बम्बई को डिवाइड किया गया इनटू मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात। और लास्ट पे क्या किया गया, फिर डिवीजन ऑफ पंजाब इनटू पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब को डिवाइड किया गया पंजाब और हरियाणा में। तो ये भी यहाँ सालों हो सकता था। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे इन्होंने कंसेप्चुअल्स डाले हैं, लेकिन लेस चांसेस हैं कि वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। आपको डिफिकल्ट लगेगा ये मॉडल पेपर, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा आपको रियल पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, people were reluctant to send girls to schools that were opened in 19th century. In the same way, people today are reluctant to give mobile phone to students for online learning. Identify one reason for the same. यानी 19th सेंचुरी में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले गए, लेकिन लोग अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। आज भी कहा जाता है बच्ची मतलब ऑनलाइन पढ़ो, सबको फोन दो ताकि ऑनलाइन सब पढ़ेंगे, लेकिन बच्चियों को घर वाले फोन नहीं देते हैं। तो आपको रीजन एक बोलना है कि 19th सेंचुरी में बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते थे और आज बच्चियों को फोन क्यों नहीं देते हैं, दोनों का आपको एक एक रीजन देना है, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 13, इन योर ओपिनियन व्हाट डिड B.R. अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू टेंपल एंट्री मूवमेंट, यानी टेंपल एंट्री का मकसद क्या था, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है। Constitution of India recognized the right to water as being part of right to life under Article 21. What does this mean to you as a citizen? यानी right to water जो है ये right to life में आता है, तो इसकी क्या significance है, ये कितनी importance रखता है for you as a citizen, इस पे आपको लिखना है। और एक और क्वेश्चन, list the factors influencing cropping pattern in an area। कौन से फैक्टर्स हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे क्रॉप्स को वहां पे कल्टीवेट किया जाए, इस पे लिखना है। एक और क्वेश्चन, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफन रेफर्ड टू एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और ये तो आपको पता ही क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन, किस इंडस्ट्री को हम कहते हैं बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, या हम स्टील इंडस्ट्री को कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये तो आपको पता है, आपने पढ़ा है।
तो ये हो गया सेक्शन बी, जिसमें 6 क्वेश्चन हैं, 4 आपको करने हैं। फिर सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 17, in the 19th century many reformers in India described certain practices like the custom of sati, child marriage, widowhood as evils. Asserted any one such evil that is still practiced, suggest how it can be eradicated। यानी 19th century में बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे एवल्स को हाईलाइट किया। कौन कौन सा एवल है, आप बोलो इन एवल्स को कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क, ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सेक्शन सी में। फिर एक और क्वेश्चन, ज्योतिराव फुले criticized caste inequality in society. Do you agree with him? Justify your response। तो ज्योतिराव फुले जो है वो कास्ट इनइक्वालिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या आप ज्योतिराव फुले के साथ एग्री करते हैं? तो आपको रीजंस देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19, the first prime minister of India Jawaharlal Nehru said that India could not and must not become a Hindu Pakistan। What did he mean by this statement? In what context he said it? तो नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था हम हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान बना ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, तो वहां पे रिलीजन के बेसिस पे पाकिस्तान बना। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हम इंडिया में सेक्युलरिज्म रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंडिया जो है ये हिंदू पाकिस्तान बने। तो इसने ये क्यों कहा, इसका क्या मकसद था, इस आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट देने हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाई वर क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन कंट्री, वुड सम हैव सपोर्टेड देम टू, इन इफ सो फॉर व्हाट रीजंस। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों अटैक किया गया था, क्या कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया होता, तो कैसे, क्यों आपको लगता है कि उनका सपोर्ट किया गया होगा, तो ये भी आपको लिखना है। फॉर्मुलेट प्लान है यहाँ पे, फॉर्मुलेट प्लान फॉर सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑन ड्रग डी एडिक्शन इन योर लोकेलिटी। आपको एक प्लान बनाना है कि कैसे आप ड्रग डी एडिक्शन पे मुहिम चला सकते हो अपने एरिया में, आप ड्रग के अगेंस्ट कैसे कैंपेन चला सकते हो, तो इस पे आपको एक प्लान बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 ये है, इंडिया इज अबाउट टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन इन 2023 बिसाइड्स ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, improving irrigation, using fertilizers, sowing high yielding variety seeds, suggest some new methods of farming to meet the growing needs of food। तो क्या है कि इंडिया जो है कहा जाता है कि 2023 में चाइना को ओवरटेक करेगा ये पॉपुलेशन में। ठीक है, ऑलरेडी 140 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की, अब कुछ ही करोड़ पीछे है, तो कहा जाता है कि ये चाइना को पीछे छोड़ देगा इंडिया। अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, बहुत सारे मेथड्स लाए जाते हैं फूड नीड्स को फुलफिल करने के लिए। आपको बोलना है और कौन कौन सा मेथड आपकी नज़रों में ऐसा है जिससे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। फिर सेक्शन डी है हमारे पास, सेक्शन डी है हमारे पास, इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों की हमें आर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द अब्रप्ट सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 वाज रिजेंटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स। व्हाई डिड गांधी डू सो? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड हिज डिसीजन। यानी गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया, इस पे आपको लिखना है क्यों उसने विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। या ये लिखना है, व्हाई डिड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलाउ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस, व्हाट मेड देम टू एक्सेप्ट। यानी लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स को क्यों क्रिएट किया गया। ठीक है, ये आपको बोलना है कि लैंग्वेज की बेसिस पे स्टेट्स को क्यों क्रिएट किया गया। पहले तो नेहरू और प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पटेल ने कहा था कि लैंग्वेज के बेस पे हम स्टेटस नहीं दे सकते, इससे कंट्री जो है कंट्री में डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज आ रही है, कंट्री डिवाइड हो सकती है। हम पहले ही इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो चुके हैं रिलीजन के बेस पे, हम लैंग्वेज के बेस पे कंट्री को डिवाइड नहीं करेंगे। पहले तो वो नहीं चाहते थे कि हम लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बनाएंगे, फिर उन्हें क्यों एक्सेप्ट किया, ये आपको लिखना है। यानी सिंपली लिखना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्यों बनाई गई। फिर क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एक्टिविटी बेस्ड है, लिस्ट द वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया इन द गिवन फॉर्मेट। तो पब्लिक फैसिलिटी लाइक यहाँ पे आप लिखोगे ड्रिंकिंग वाटर, इन एडुकेट है या एडुकेट है, मीन्स काफ़ी है या नहीं है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव उठाया है, या आप बोलो इसमें क्या किया जाना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे
है या नहीं है, क्या किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। फिलहाल लिखोगे एक और रोड्स है या नहीं है, तो इनको क्या किया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए। फिर लिखोगे स्कूल उसके बारे में है या नहीं है, तो फिर लिखोगे इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसे ही फैसिलिटीज़ के बारे में आप लिख सकते हो, या फिर इसके बदले में आपको क्या करना है, मैप बेस्ड वर्क करनी है। तो इन इन प्लेसेस को मैप पे लोकेट करना है, गंगा प्लेन्स को इंडिया में, यूँ ऐसे। तो इस मैप तो छोटा है, कैसे ऐसे गंगा प्लेन्स को, प्लेन्स ऑफ चांगजियांग चाइना में, इन प्लेन्स को लोकेट करना है। जेरूसलम, जेरूसलम तो जो आपको पता है यहाँ पे, यहाँ वेटिकन सिटी इटली में, ठीक है। मुंबई इंडिया में, तो मैप तो वर्ल्ड का मैप है, यहाँ मुंबई आपको करना होगा, या कोई भी दूसरी प्लेसेस आ सकती है जिनको आपको लोकेट करना होगा मैप पे, तो मैप वर्क भी आ सकती है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपको अपने लिहाज से लिखनी है, क्रिएटिव आंसर्स लिखने हैं, तो जिसमें नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस कम आए, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी वीडियोस में हम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की मॉडल पेपर्स डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।